नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के द्वारा भारतीय संविधान से 50 प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 545 जो है वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या है। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति में संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो शून्यकाल जो होता है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है शून्यकाल कहते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 जो है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है। हालांकि अधिकतम जो है सीटों की जो संख्या है 250 है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य का जो न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष है। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने सीटों का होना अति आवश्यक है? तो कुल सदस्य का जो संख्या है उसका 1/10 जो भाग है होना जरूरी है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के जो 2/3 बहुमत पर वह कानून बना सकती है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल जो होता है कितना होना चाहिए? तो 6 माह, अधिकतम 6 माह होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन द्वीप का कोई भी राज्यसभा प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है और मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति ही होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय जो होता है प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का ही होता है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होनी अति आवश्यक? तो 35 वर्ष आयु होनी अति आवश्यक है। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है भारतीय संविधान में। भारत के संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा जो होता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का जो अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर उनको पद से हटाया। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध जीत गए थे। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 14 जो है मनोनीत एंग्लो इंडियंस का कर सकते हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है भारत के उपराष्ट्रपति को सलाह दे सकता है।
कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा था? तो मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह जो था। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर जो अनुपस्थित रहे तो उनके गैर मौजूदगी में उनका जो कार्यभार है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभाल सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वैसे व्यक्ति थे जो कि 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना अति आवश्यक होता है? तो 6 माह ही हम इसे रिक्त रह सकते हैं, उसके बाद भरना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व संवर्ती सूची के आधार। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।